Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. Everyone, good morning. Good morning, Pavan Pahune, Sayo, Krishna, Ayushi Bagre, good morning, Ganesh Tiwari, Krishna Chauhan, Harshal, Sanika, Anushka Borkar, Srishti Var, good morning, everyone. Dusty, Yukti, Ayush, very good Good morning. morning, sir. Beta. Good morning, Tanved. Okay. Yeah. Good morning, Shreya. Purvi, good morning. Vaibhav, good morning. Maida, good morning. Good morning, everyone. Sir, trigonometric क्या लिखा हुआ है? Sir, trigonometric function और trigonometric chapter different है जैसे नहीं trigonometric function करके आपको क्लास 11th में दिया है और trigonometric functions भी बोल सकते हैं केवल trigonometry भी बोल सकते हैं दोनों चले बुक्स पे डिपेंड करता है कई कई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 5 चैप्टर होते हैं आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके दिया होगा 4 चैप्टर दिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज हाँ सर, एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री है बस और कुछ उसमें कोई नई चीज नहीं है तन्मय चंदन खेड़े गुड मॉर्निंग वेरी गुड श्रेया माय वेरी गुड श्रेया कोई डिफिकल्टी होगी श्रेया तो पूछ लेना सोनाक्षी गुड मॉर्निंग और भी जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं जिनके पास वीडियो नहीं है वो मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो कर देना मैं उनको वीडियो डाल दूंगा आप लोग अपना कॉपी कंप्लीट कर लें जीनत गुड मॉर्निंग ओके गुड मॉर्निंग जीनत जीनत व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा आप मेरे को हेलो भेज दीजिए प्रीवियस जितने भी वीडियो अभी तक बने हैं ठीक है कुछ 8-10 वीडियो है या 10-15 होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आप उसको 1 बाय 1 देखिएगा ठीक है बहुत कोई नई चीज नहीं है क्वाड्रेटिक आपने क्लास 10th में पढ़ा है इसलिए आपको हर चीज समझेगा लेकिन उसके बावजूद भी यदि नहीं समझता है तो आप उसको बिंदास कभी भी पूछ सकते हैं लेकिन फर्स्ट यू कंप्लीट योर कॉपी गुड मॉर्निंग सारंग मनस्वी गुड मॉर्निंग सर आज रिकॉर्डिंग हो सकती है क्या आपके लैपटॉप हाँ आज रिकॉर्डिंग चालू है बेटा देखो आपको सिंबल दिख रहा होगा मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है गुड मॉर्निंग आर्या सी गुड मॉर्निंग चलिए सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और नए बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि उनको कहीं भी कोई डाउट आएगा तो वो पूछ लेंगे जरूर ठीक है बिल्कुल भी डरे नहीं घबराए नहीं थोड़ा सा देखने में ही डरावना हूं मैं बाकी हूं नहीं वैसे तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने का नहीं शर्माने का नहीं डरने का नहीं कॉपी कंप्लीट करने का बस जहाँ कोई दिक्कत आती है डिफिकल्टी आती है उसको आप पूछ के कंप्लीट कर लीजिए और यदि आप में से किसी बच्चे को रिक्वायर्ड है वीडियो प्रीवियस तो डायरेक्ट कांटेक्ट मी हम डायरेक्ट उसको जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो आप देख लीजिएगा बहुत कुछ गया नहीं आपका जो भी नया बच्चा है सर नहीं कई बच्चों को डरावना लगता हूँ सर आप नए ग्रुप पे वीडियो की लिंक सेंड कर देना हाँ नए ग्रुप पे नहीं डाल पाता था चलो ठीक है नए ग्रुप पे वैसे मैंने शेयर किया था लास्ट वीडियो उसके पहले वाले शायद शेयर नहीं किए थे
लेकिन जो लास्ट वीडियो है मैंने दोनों ग्रुप में भेजा था, मेरे को पता ही नहीं कब फॉर्म हो गया वो ग्रुप। अभी ज़्यादा रिसेंटली पिछले इसी वीक में हुआ शायद ग्रुप फॉर्म। पहले एक दो बार तो शायद आईडी भी नहीं भेजा था मैंने, अब आईडी भी मैं हाँ डाल सर। दूंगा और मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो डरावने का जहाँ तक प्रश्न है, तो डरावना मैं थोड़ा बहुत तो दिखता ही हूँ, लेकिन हाँ अंदर से नहीं हूँ। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए खैर, अब शुरू करते हैं अपन अपना क्लास। जैसा मैं डिस्कशन कर रहा था कि भाई नई जो बात है, नया जो टॉपिक है, क्योंकि बच्चे अभी बराबर ऐड हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना जो स्पीड है वो अपन थोड़ा स्लो रखें। एक बार बैच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सारे बच्चे बिल्कुल एक साथ पैरेलल हो जाएंगे, तो फिर अपन बिल्कुल फुल फ्लैश इसका शुरू कर देंगे। स्पीड अपन मेंटेन करेंगे उसकी, ठीक है। अभी भी कोई खासी कम स्पीड नहीं है, अपन ठीक ठाक चल रहे हैं। और दी सेकंड थिंग कि नए बच्चों के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत कुछ उनका छूट गया है, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं वो अपना। और तीसरा जो कुछ पिछला गया है, तो मैं पिछले एक दो लेक्चर से क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन करने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, दूसरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, तीसरा जो बच्चे नए आए हैं उनको भी समझ में आ जाए कि एक्चुअली अभी तक हुआ क्या है। सर ये पूरा पूरा सा फिजिकल, देखिए फिजिकल बहुत लोगों का कहना है कि अब धीरे धीरे ये चीजें पीक खत्म हो गया है, तो थोड़ा बहुत खुलने के आसार हैं। मोस्ट प्रोबेबली देखिए, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक रहा तो बहुत ही जल्दी अपन ऑफलाइन मिलेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं अपन आज का क्लास। आज के क्लास में मैं स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ विच इज बेस्ड अपॉन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, जो आप ये पढ़ते थे कि, और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपने, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि मैं किस चीज पर आगे बढ़ रहा हूँ, फिर अपन उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चैप्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पेज 1 है, और आपने ये पढ़ा है कि इस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0। तो आप ये जानते हैं कि इतनी बात आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। एंड अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है रूट c अपॉन। एक तो इस कंसेप्ट पर आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा, इसी से अपन को एक फॉर्मूला और मिलता है दिस इज कॉल्ड दी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ये रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन है, और ये रिलेशन बनाने का, बेटा क्रिश माइक म्यूट कर लो, क्रिश पॉनिकर। और ये रिलेशन बिटवीन रूट्स, माइक म्यूट कर देता हूं। तो ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट फाइंड करने का पीछे कारण जो है कि विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशंस we get a formula for formation of quadratic equation. So formation of quadratic equation, इसके लिए फॉर्मूला आपने ये देखा है कि वो अपना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था। यदि अपन उसको कंसीडर करें और उस पूरी इक्वेशन को यदि मैं ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो अपन को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और अगले स्टेप में ये जो प्लस बी बाई ए है, इस प्लस बी बाई ए को माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, प्लस बी बाई को माइनस ऑफ माइनस बी बाई। और अब देखिए, ये माइनस बी बाई ए की जगह अल्फा प्लस बीटा और बी बाई ए की जगह अल्फा इंटू बीटा डालेंगे। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ, तो ये फॉर्मेशन का फॉर्मूला अपना होगा। एक बात ये होती है, तो ये दो बातें हैं, और साथ में मैं फॉर्मेशन पर अब कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि मेरे को अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं और मैं आपको कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा तो उसके रूट्स आपसे पूछे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन हम मैं लेने जा रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट ये है, क्लास 10th का ही है, और कुछ एक दो बातें मैं अगले पेज पे आपको बता रहा हूँ, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन इसको अगले पेज पर एक दो बातें मैं और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर मैं सीधे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा। ये जो आज थ्योरी लगने वाला है उसका बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, क्या क्या थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। सर आपने पहले के लेक्चर में बताया था ना कि अल्फा प्लस बीटा एनओडी किया आता, क्यों आता, तो समझा नहीं। आयुष क्या पूछे सर, आपने पहले के लेक्चर में बताया था ना कि अल्फा प्लस बीटा नॉट क्या आता है, समझा नहीं आयुष क्या पूछा तुमने। नॉट क्या लिखा, एनओडी नॉट, नॉट क्या आता है आयुष, आवाज आ रहा है आयुष? हाँ बोलो ना आयुष, क्या मैं समझा नहीं तुमने क्या पूछा है। अच्छा ठीक है, टाइप कर रहा है आयुष, तो 2 मिनट रुकने को बोला है, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। बेसिक आइडिया मैं आज के थ्योरी का आपको दे रहा हूँ, जिन पर बेस में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, सब आपने पढ़ा है, एक बार रिवाइज मार दे रहा हूँ बस। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। यदि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और छोटे में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। After taking LCM, we get as a result b square minus 2ac upon d square. कहीं कोई पर्टिकुलर स्टेप आपको नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। दूसरा, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना है, तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, एंड वी गेट अवर रिजल्ट माइनस बी बाई सी। थर्ड जो रिजल्ट है कि यदि आपसे पूछा जाए अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपने अभी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा आप जानते हो सी बाई, जब आप इसको एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो फिर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए। तो कुछ रिजल्ट्स हैं, ये बहुत बेसिक्स हैं, इस तरीके से यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में यदि पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा आपको। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं ही, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। अब ऐसे ही आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकाल सकते हो। मतलब यदि एक और इसमें पूछा जाए कि भाई रूट है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, जब आप एलसीएम लोगे, इसका वैल्यू तो क्या होता है,
कैलकुलेट मार दीजिएगा। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताए हुए हैं, इनको याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप। तो एक तो आपका फॉर्मेशन का फॉर्मूला हो गया, एक आपके ये रिलेशन हो गए दूसरे पेज पे। और इन्हीं के यूटिलाइजेशन पर बेस मैं अब आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आप उनका आंसर करिएगा, ठीक है बेटा। वो अल्फा माइनस बीटा होता है आयुष, जो तुमने अल्फा प्लस बीटा लिखा है वो अल्फा माइनस बीटा है वहां पर। तो तीसरा रिजल्ट है, यदि रूट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो रूट डी बाई ए आता है। तो यदि आपने अल्फा प्लस बीटा लिखा है तो उसको अल्फा माइनस बीटा करके करेक्ट कर लो। चलिए, तो ये दो बेसिक, ओके ठीक है। 1 मिनट वेट करना जब तक साउंड आएगा ये, और मैं जब तक बोर्ड क्लियर करके थर्ड पेज पे जा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। And these questions are based upon our theory relation between roots and coefficients। जो आज मैंने आपको बताया उस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, relation between roots and coefficients। And the first question is, सर बोलो बेटा। सर ब्लर दिख रहा। एक बार आप री एंटर करो बेटा, री एंटर कर लो। ठीक है सर। बेस तुम्हारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए थोड़ा सा इशू आएगा है ना। जब भी ऐसा ब्लर हो तो आप एक बार री एंटर कर लेना। Now our next question is, if one root of quadratic equation 5x square plus 13x plus k equals to 0 is reciprocal of other, then k का वैल्यू कितना होगा? So तनिष्क तिवारी करेक्ट है, वेरी गुड तनिष्क। ओमकार वेरी गुड। जीनत जीनत शेख वेरी गुड। चलिए, बड़ा अच्छा लगता है इतना जल्दी आप रिस्पॉन्स करते हैं, पढ़ाने वाले को बहुत खुशी होती है। ऐसी रिस्पॉन्स अपना बनाए रखें। कौस्तुभ वेरी गुड करेक्ट है। नहीं अदिति, अदिति वाकई बेटा चेक करो आप, रॉन्ग हो गया ये।
सानिका, सानिका बेटा चेक करो, सानिका कलम्बे। और आयुषी बागड़े करेक्ट है। पूर्वी करेक्ट है। अंशु बुधारे करेक्ट है। याशीन सिद्दीकी बेटा चेक करो आप। कृष्णा चौहान बेटा करेक्ट है। आयुष राउत, एफ क्या बना दिया आयुष, एफ कौन सा ऑप्शन है? युक्ति चेक करो। आयुष राउत चेक करो, रॉन्ग हो गया आयुष। वेद सैन करेक्ट है। भूमिका राउत करेक्ट है। सृष्टि वाघ करेक्ट है। श्रेया शिवपेट बेटा चेक करो आप। आयुष राउत करेक्ट है। तेजस्वी जाधव करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आर्या सी बेटा चेक करो। सानिका कलम्बे करेक्ट है। आर्यन करेक्ट है। मनस्वी बागड़े बेटा चेक करो आप। सानिका करेक्ट है। आर्यन चौहान, आर्यन आर्यन सॉरी आर्यन चेक करें, सॉरी आर्यन करेक्ट है। मनस्वी चेक करें। अविष्कृति करेक्ट है। अविष्कृति शास्त्री करेक्ट। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग। वेरी गुड ऑल ऑफ यू जिन्होंने आंसर किया। जिनों का किसी वजह से गलत हो गया या जिनका नहीं आया वो देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमेशा एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको बोला जाए निशिका पाटिल बेटा करेक्ट है, श्रेया करेक्ट है। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग। सो एक बात आप ये समझ लीजिए, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक रूट दूसरे का उल्टा है। मतलब जैसे रूट्स 2 और 1/2 है, रूट्स 3 और 1/3 है, रूट्स 10 और 1/10 है, रूट्स अल्फा और 1/अल्फा है। वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, कभी भी ऐसा वर्ड आपको देखने को क्वेश्चन में मिलेगा तो बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए केवल इतना था कि ए और सी बराबर, ये और ये बराबर, ये आंसर के बराबर 5। जो आपने अभी सीखा वो ये है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx square plus bx plus c equals to 0 if one root is reciprocal of other, then a और c बराबर होते हैं। इसको बिल्कुल आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक रूट दूसरे का उल्टा होगा, अदिति करेक्ट है। सो हमेशा ए और बी बराबर, मतलब ए और सी बराबर, ए और सी बराबर 5 जो है वो के बराबर होगा। बस इतनी सी बात आएगी तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। बाकी मैं इसका एक्चुअल सोल्यूशन आपको बताता हूँ। तो मनस्वी करेक्ट है। देखिए आप इसका एक्चुअल सॉल्यूशन जो था, सिंस बी गिवन दैट कि रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर और एक रूट दूसरे का उल्टा है, सिंस वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, therefore product of roots equals to 1। आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, मतलब k अपॉन 5 इक्वल टू 1। दिस गिव्स यू k बराबर 5। तो ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। और ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो हमेशा ए और सी बराबर होते हैं। अब कहीं अननोन डलाओ तो वो अननोन आपको मिल जाएगा। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, और यदि इसको समझने में इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो आप पूछ सकते हो उसको, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। मायरा बेटा अपना माइक म्यूट कर लो बेटा, मायरा। ओके, so now take the screenshot. Moving on to page number 4, second question.
अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं एंड ये अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। Alpha beta are roots of 4x square plus 3x plus 7. Then the value of 1 by alpha plus 1 by beta. Okay, बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। तो सबसे पहला आंसर है पवन पहुने। पवन पहुने करेक्ट है, वेरी गुड पवन। ओमकार करेक्ट है। अंशिका करेक्ट है, अंशिका मौदेकर। तेजस्वी जाधव करेक्ट है, वेरी गुड। जीनत शेख करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष राउत भी करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष के बाद है आयुषी बागड़े, ये भी करेक्ट है। कौस्तुभ कुम्हारे ये भी करेक्ट है। सृष्टि वाघ ये भी करेक्ट है। सानिका सानिका कलम्बे बेटा आप चेक करो। अविष्कृति अविष्कृति साकरे करेक्ट है, वेरी गुड। जानवी मुहावे ये भी करेक्ट है। अदिति अदिति बेटा आप चेक करो। अदिति बाके नीट मानेवाड़ा ब्रांच से। पूर्वी बोबड़े करेक्ट है, वेरी गुड पूर्वी। आर्यन चेक करिए बेटा, आर्यन चौधरी करेक्ट, चेक करिए आप बेटा आर्यन। युक्ति युक्ति करेक्ट है। सानिका कलम्बे नाउ यू आर करेक्ट। अंशु बुधादेव करेक्ट है। ऋतुकी करेक्ट है। अनुष्का बोरकर करेक्ट है ये भी। वैभव निम्बालकर ये भी करेक्ट है। और मोहित ये भी करेक्ट है। और मनस्वी बागड़े ये भी करेक्ट है। तनिष्क तिवारी करेक्ट है। अदिति करेक्ट, अदिति बेटा आप चेक करो। अदिति के बाद हर्षवर्धन बेटा आप भी चेक करो। सानिका करेक्ट है, सानिका कलम भी बेटा करेक्ट है। वेद सैन करेक्ट है। सहयोग चेक करो बेटा, सहयोग। निशिका पाटिल करेक्ट है। तन्मय चंदन खेड़े करेक्ट है, वेरी गुड तन्मय। अकीको चेक करो, अकीको। सहयोग चेक करो। याशीन सिद्दीकी चेक करिए। सहयोग चेक करिए। भूमिका राउत करेक्ट है। सहयोग चेक करिए। कितनी बार आंसर किया सहयोग। और सोनाक्षी चेक करो। सहयोग अभी करेक्ट हो गया। योगेश करेक्ट है, वेरी गुड योगेश। ओके, कृष्णा चौहान ये भी करेक्ट है, वेरी गुड कृष्णा। श्रेया शिवपेट ये भी करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया। अकीको ये भी करेक्ट हो गई अभी, वेरी गुड अकीको। चलिए, तो ऑलमोस्ट बच्चों का, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया। जिन बच्चों का किन्हीं वजहों से नहीं आया है वो अब सॉल्यूशन देख लें। बाकी बच्चे अब कृपया कर आंसर ना करें। सोनाक्षी सोनाक्षी करेक्ट है। सोनाक्षी भंडारे करेक्ट है, वेरी गुड सोनाक्षी। यही करना है मानकापुर ब्रांच से, वेरी गुड सोनाक्षी। Now stop answering. Here we discuss the solution of this question. Correct answer is first option, -3/7. और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कभी भी ये लाइन आएगा अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले आप ये दो बातें मेंशन कर लें कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी बाई ए। And after writing this, now we have to find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta, which can be written alpha plus beta upon alpha beta. Now alpha plus beta is -5. Alpha into beta is 3/4. -3/7. First option correct है, -3/7. अदिति करेक्ट है। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए।
Moving on to page number 5, question number 3. First you take the screenshot. अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पर अपन कूद रहे हैं, ठीक है? चलिए 5वां पेज. So now the question is, if product of fruits of equation a plus 1x square 2a plus 3x 3a plus 4 equals to 8. Then sum of fruits. Option है 1 -1 2 या फिर -2. सही आंसर. इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 2 दिया है, तो आपको बताना है सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो. सानिका कलम्बे करेक्ट है, वेरी गुड सानिका. संकेत कलम्बे करेक्ट, वेरी गुड. एक ये भी करेक्ट है, सानिका संकेत बोथ ऑफ यू आर करेक्ट. दोनों सीए रोड से, एक जेई एक नीट. तनिष्क तिवारी करेक्ट है. एक मिनट, तनिष्क तिवारी करेक्ट है. अविष्कृति करेक्ट है, सॉरी अविष्कृति बेटा आप चेक करो. आयुष राउत, आप एबीसीडी करें भाई, देखो नंबर है ऑलरेडी उसमें, तो आप एबीसीडी करके आंसर करो, वैल्यू मत लिखो प्लीज. अविष्कृति चेक करो, आयुष राउत चेक करिए, मनस्वी बागड़े चेक करिए, भूमिका चेक करिए, कौस्तुभ कुंभारे करेक्ट है, आयुष राउत चेक करिए, युक्ति चेक करिए, याशीन सिद्दीकी चेक करिए, भूमिका राउत चेक करिए, स्वरा करेक्ट है, आर्यन चेक करो बेटा, ओमकार चेक करो, याशीन सिद्दीकी चेक करें, जानवी मुहावे चेक करें, पवन पवने करेक्ट है, भूमिका राउत करेक्ट है, हर्षवर्धन करेक्ट है. आप एबीसीडी करके आंसर करो सभी बच्चे. सृष्टि वाघ करेक्ट है, वेरी गुड. वैभव करेक्ट है, वेरी गुड. आर्यन सॉरी आयुष राउत बेटा चेक करो आप, आयुष राउत चेक करें. सृष्टि वाघ करेक्ट है. अनुष्का बोरकर बेटा चेक करो. ओमकार करेक्ट है, वेरी गुड. ऐश्वर्या जगताप बेटा चेक करो आप. आदित्य कुम्हारे करेक्ट है, ऐश्वर्या जगताप अभी करेक्ट है, आयुषी बागड़े करेक्ट है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. जिन्होंने आंसर किया, जिनका नहीं आ रहा वो ट्राई करते रहें. पूर्वी बेटा चेक करो आप. आर्या सी करेक्ट है, वेरी गुड आर्या सी. माने बड़ा नीट. श्रेया शिवपेट बेटा चेक करो आप. अकीको करेक्ट है, अकीको गजबिये, वेरी गुड अकीको. तेजस्वी जाधव करेक्ट है, वेरी गुड तेजस्वी. श्रेया शिवपेट बेटा चेक करो आप. सभी लोग ए बी सी डी ऐसे करके ऑप्शन करें. अदिति बेटा चेक करो आप.
ओनली ABCD डालना है, आप डिजिट मत लिखिए। आयुष राउत बेटा चेक करो आप। याशीन सिद्दीकी चेक करें। श्रेया करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है। चलिए धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल ऊपर लेते जाएंगे। योगेश चेक करो, योगेश बिशाने। अंशिका मौदेकर करेक्ट है ये। कृष्णा चौहान और यासीन सिद्दीकी करेक्ट हैं। जानवी मोहाबी भी करेक्ट हैं और मनस्वी बागड़े ये भी करेक्ट हैं। चलिए तो रुक जाइए अब। बहुत बच्चों का सही है ये क्वेश्चन। कुछ एक का रॉन्ग हो गया और कुछ एक ने जवाब नहीं दिया। तो बाकी दोनों टाइप के बच्चे अब आंसर देख रहे हैं जिनका आंसर नहीं आया या किन्हीं कारणों से गलत हो गया। कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, आप चेक करिएगा। भूमिका राउत बेटा करेक्ट है। निशिका पाटिल आप भी करेक्ट है। ओके सो रुक जाइए, स्टॉप आंसरिंग। देख लेते हैं, आप अगले क्वेश्चन पे फोकस कर रहा है। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्टली गिवन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको दो दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप जानते हो सी पाई ए होता, ये हमको टू दिया है। तो यहाँ से वी गेट द वैल्यू ऑफ ए। 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2a को यहाँ पर ट्रांसफर करना, तो a का वैल्यू 2 माइनस 4 मतलब माइनस। ये a का वैल्यू आया बट आपको a नहीं पूछा था, आपको क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स पूछा। अब आप जानते हो कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस b बाई ए होता है। अब यहाँ पर a का वैल्यू -2 डालेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ -2 डालोगे, यहाँ भी -2 डालोगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 अपॉन -1 मतलब होगा माइनस। करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है। अंशु का लास्ट आंसर है, अंशु करेक्ट है। सो दिस इज द यूटिलाइजेशन। आप कई बच्चों ने आंसर -2 किया, आपको ये नहीं पूछा था, आपको सम ऑफ रूट्स पूछा था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से ए निकाला और फिर सम ऑफ रूट्स में ए का वैल्यू डाल दिया, देन वी गेट अवर वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो करेक्ट आंसर इज -1। जो मैंने महसूस किया कि कई बच्चों ने आंसर -2 इस वजह से किया था कि वो ए का वैल्यू बता दिए। बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर करें, ठीक है। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोई डाउट हो कैलकुलेशन में, कहीं नहीं समझा हो तो पूछिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मीन वाला तो नहीं है।
अब एक आपको अच्छे कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई करें। क्वेश्चन है, सानिका करेक्ट है, भूमिका चेक करें, सानिका करेक्ट है, वेरी गुड सानिका। तनिष्क तिवारी करेक्ट है, वेरी गुड तनिष्क। भूमिका बेटा चेक करो आप। कौस्तुभ करेक्ट है, सहयोग करेक्ट है, मनस्वी चेक करिए। श्रेया करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया। वेद सैन करेक्ट है, वेरी गुड। संकेत करेक्ट है, ओमकार चेक करें, जानवी चेक करें, मनस्वी करेक्ट है, सोनाक्षी चेक करें, भूमिका चेक करें, भूमिका राउत। स्वरा करेक्ट है, वेरी गुड स्वरा। भूमिका राउत अभी करेक्ट है, वेरी गुड भूमिका। आयुष राउत बेटा आप चेक करो। याशीन सिद्दीकी करेक्ट है। भूमिका सिंह सेंगर बेटा चेक करो। आदित्य चेक करो। अभिश्रुति करेक्ट है, वेरी गुड अभिश्रुति। ओमकार चेक करिए बेटा, ओमकार आप। पवन करेक्ट है, पवन पहुने। एक्सप्लेन इट प्लीज। भूमिका मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। कृष्णा चौहान करेक्ट। ऐश्वर्या जगताप करेक्ट।
निशिका पाटिल करेक्ट। तन्मय चंदन पेड़े, हाँ तन्मय मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भूमिका राउत करेक्ट। पूर्वी बोबड़े करेक्ट हैं। आदित्य बेटा आप चेक करो। ओके, तो चलिए स्टॉप आंसरिंग। Here we discuss the solution of this question and the concept behind this question. Important concept है तो ध्यान से समझिए, अभी आंसर मत करें आप, ध्यान से समझ लें क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग तो आपको बोला है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब क्या होता है? ये आपको गिवन है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। साइन में अपोजिट, कभी भी ये लाइन आएगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन हमेशा जो सम ऑफ रूट्स है इट इज जीरो। क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड opposite in sign का मतलब if one root is alpha then another one is minus alpha and then we take the sum, then sum becomes zero। ठीक है, so कभी भी बोला जाएगा कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ये लाइन कहीं भी आएगा तो हमेशा एक बात याद रखें कि सम ऑफ रूट्स जीरो होता है। एंड वी नो दैट कि सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए का वैल्यू जीरो होगा, ए तो जीरो हो नहीं सकता, इसलिए बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब ओवरऑल जो कंसेप्ट है इसके पीछे तो ये है, इसको आप याद रखना। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx स्क्वायर प्लस dx प्लस c इक्वल्स टू जीरो if roots are equal in magnitude but opposite in sign। तो हमेशा सम ऑफ रूट जीरो होगा और सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए जीरो होगा। इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि देन b इक्वल्स टू जीरो। और b क्या होता है? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो हमेशा x का कोएफिशिएंट जीरो। दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू जीरो, यह है कंसेप्ट। तो कहीं भी कभी भी, जैसे आपने एक पहला कंसेप्ट आज की क्लास में सीखा था कि रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो a और c बराबर होता है। ऐसे ही ये दूसरा कंसेप्ट है कि रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन दिए हैं, तो हमेशा उस क्वाड्रेटिक में जो भी x का कोएफिशिएंट बनेगा वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो होगा। और इसलिए जब आपको यहाँ पर m का वैल्यू पूछा है, पहले आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी है आगे का अप्रोच। तो ये कंसेप्ट है, इसके अगले पेज पर मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इतनी बात समझने में कोई डाउट है तो पूछिए। मायरा कोई डाउट है? माइक म्यूट करो। तो अब आपको जो पहला काम करना है वो ये है कि अब अपन इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। मैं पूरा एक्चुअल सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x जीरो होगा, मतलब b का वैल्यू जीरो होगा। मैं सबसे पहले अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले इस क्वाड्रेटिक को ऐसा तो बनाए, तब देखेंगे कि b की जगह पर कितना बन रहा है। जो b की जगह पर बनेगा वो अपना आंसर बनाए। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। Is there any perfect method? यही है बेटा, आपको उसका पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज
आप ए और बी के कोई वैल्यू डाल के भी इसको छोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। ए और बी कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी एक्चुअल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका यही है। मेन स्टेप ये था, और दूसरा ये है कि आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनानी है, तो मैं वो बना रहा हूँ। पेज नंबर 7, कंसेप्ट अपन को पता चल गया, और अब अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, पहले वैसा बनाना पड़ेगा। बनाते हैं। अगला स्टेप क्या होगा इसका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेंगे, ए एक्स प्लस ए बी प्लस ए एन। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स प्लस ए बी प्लस बी एन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या बनाओगे, तो पहले एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर फिर डी एक्स फिर एम एक्स, फिर ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस ए बी प्लस ए एन, और जब एम एक्स प्लस बी एम प्लस एम, ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जैसा बना दो। मेन स्टेप यही था। अब देखो क्या बचा, जो कैंसिल हो रहा है पहले उड़ा दीजिए उसको। bx से bx कैंसिल हो गया, ax कैंसिल हो जाएंगे, ab कैंसिल हो जाएगा, am कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा, BM. bm, और कुछ बचा, नो mx सर। नहीं है ना, अब तो कुछ भी नहीं बचा, सारे कट गए यहाँ पे, बस ab बचा। ab को ट्रांसफर, तो अब देखो क्वाड्रेटिक क्या बनता है, ये एक्स स्क्वायर, एक्स वाले दो टर्म 2mx, और इस टर्म को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, ये आती है उसको सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक। ओके, वेरी गुड बेटा। और अब आपको बोला है कि रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 0 होगा। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2m equals to 2m is equals to 0. m equals to 0 is given correct answer। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना भी नहीं करने का जरूरत है। अपन यहीं से देख के बता सकते हैं कि अपन को x का कोएफिशिएंट 0 करना है, तो बस ये देख लेना कि x का कोएफिशिएंट केवल क्या बनता है। पूरा क्वाड्रेटिक बनाने की भी जरूरत नहीं है, केवल वंस वी गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x, बस उसको 0 से इक्वेट करो एंड यू गेट योर आंसर। तो पवन पहुने यही है, देखिए करेक्ट है, वेरी गुड पवन। So now take the screenshot. This is the solution, and आज आपने दो बहुत important concept सीखे कि if roots are reciprocal of each other then a बराबर c, and the second thing, if roots are equal in magnitude but opposite in sign then sum of roots is 0। कहने का मतलब b का वैल्यू 0 होगा, b बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x। now take the screenshot। कोई डाउट हो इसमें, कोई सवाल आ रहा हो आपको, पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ अगले नए कंसेप्ट के साथ अपन अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा। Bye, sir. AQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AQ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। बाय बेटा, बाय एवरीवन। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन। वीडियो में डाल दूंगा अभी, और आप लोग देख लीजिएगा, कुछ मिस हो गया होगा। बाय एवरीवन।